हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से कोई भी जो बड़ी संस्था है आप उसे सिक्योरिटी दे सकते हैं, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम होता है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे रियल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल, कुछ ऐसी बड़ी फर्म्स जिन पे साइबर अटैक्स हुए हैं और अटैकर्स के बारे में भी हम ये जानेंगे कि उन्होंने किस तरह के मेथड्स का इस्तेमाल किया है। इन सभी के साथ बचने के तरीके भी हम जानने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी जो हमारा अपकमिंग वीडियो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ना छुपे। तो गाइस शुरू कर दें। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप अपना एक नया बिजनेस या नई वेबसाइट शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग जैसे फील्ड से संबंध रखते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है एक बेहतरीन वेबसाइट बनाना। उसके लिए एक सबसे अच्छी और बेहतरीन प्लेटफॉर्म की अगर बात आए तो मैं यहाँ आप लोगों को एडवाइस दूंगा होस्टिंगर की, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। उसके साथ मतलब वो भी अपना चीपेस्ट प्राइजेज हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ आपको मिलेंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि 59 रुपीज़ पर मंथ से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी के साथ अगर आप देखें तो बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान भी इसका काफ़ी बेहतर है, जहाँ आप 219 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप 100 वेबसाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 GB SSD स्टोरेज आपको मिलता है, फ्री SSL, डोमेन नेम फ्री, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, मतलब यहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इन सभी के साथ आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी का भी ऑप्शन मिलता है। लेकिन गाइस, अगर आप जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि हमें पता चले कि बड़ी बड़ी संस्थाओं पर अभी तक जो साइबर हमले हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं और किस तरह के मेथड्स का उन पे इस्तेमाल किया गया, और फिर हम जानेंगे कि कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नाम आता है वो नाम आता है सॉफ्टवेयर एजी रैंसमवेयर अटैक। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रैंसमवेयर्स क्या होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में आ जाएं या आपके फ़ोन में आ जाएं तो आपके डेटा को लॉक कर देते हैं, इनक्रिप्ट जिसे हम बोलेंगे, इनक्रिप्ट कर देते हैं। और जब तक आप उन लोगों की, जिन लोगों ने रैंसमवेयर भेजा है, उनकी डिमांड आप पूरी नहीं करोगे तब तक वो डेटा लॉक ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अनलॉक नहीं कर सकते, हम उसे अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बाद में जानेंगे। पहले ही जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर एजी रैंसमवेयर अटैक था क्या। तो गाइज, सॉफ्टवेयर एजी अगर हम बात करें तो जर्मनी की सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर वेंडर कंपनी है और सेवंथ लार्जेस्ट है पूरे यूरोप के अंदर। तो इस पे एक जो अटैक हुआ था, रैंसमवेयर अटैक, अक्टूबर 2020 में हुआ था और जो अटैकर्स थे उन्होंने $20 मिलियन की यानी कि रैंसम की डिमांड की थी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में पता चला है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनका कोई डेटा ज़्यादा लीक नहीं हुआ है, ज़्यादा इफेक्ट उन्हें नहीं पहुंचा है, बट ये अटैक हुआ था, इस बात से नकार नहीं सकते। सेकेंड अगर मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँ तो वो आता है सोप्रास्टीरिया। गाइज, ये कि फ्रांस की आईटी सर्विस है एक तरह की, सोप्रास्टीरिया, जिसपे एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था 20 अक्टूबर को, जैसा कि कंपनी ने कंफर्म किया था। लेकिन इसके भी बारे में जो आगे बोला गया कि भाई कंपनी का जो डेटा है, मेन जो आईटी फ्रेमवर्क है, उस पर खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है और कुछ टाइम के बाद इसे रिकवर भी कर लिया गया था। लेकिन रैंसमवेयर अटैक हुआ था और इसमें जो इस्तेमाल हुआ था र्यूक रैंसमवेयर का, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, र्यूक रैंसमवेयर का हमेशा से जो टारगेट होती हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि ईवा जो कि एक यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है और प्रेसगर जो कि एक स्पेनिश लॉजिस्टिक फर्म है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी र्यूक रैंसमवेयर। देन नेक्स्ट में अगर हम नाम लें टेलीग्राम हाईजैकिंग, तो टेलीग्राम आप सभी लोग जानते हैं और जिन लोगों को ये लगता है कि यार टेलीग्राम पूरी तरह से सिक्योर है तो आप यहाँ से बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल ले सकते हैं। सितंबर 2020 में टेलीग्राम को हाईजैक किया गया कुछ हैकर्स के जरिए और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की डिमांड की ईमेल भेजकर। ऐसा वो, अब आप लोगों के मन में अगर जो सवाल आ रहा है कि ऐसा करने में वो कैसे पॉसिबल, मतलब कैसे कामयाब हो गए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो हैकर्स थे उन्होंने SS7 का इस्तेमाल किया, यानी कि सिग्नलिंग सिस्टम 7, और आप लोगों ने SS7 के बारे में सुन ही रखा होगा। और इसी की मदद से उन्होंने क्या किया, डेटा को वो कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो गए। एग्जैक्टली उन्होंने स्पूफ कर दिया था SMS सर्विसेज को, यानी कि मोबाइल नेटवर्क के जो ऑपरेटर्स थे उन्हें स्पूफ SMS भेजे गए और इसी की मदद से उन्होंने टू फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन होता है, जिसे आप 2FA बोलते हैं, उसे भी बाईपास कर लिया था। हालांकि SS7 का देखो इस्तेमाल तो किया जाता है मोबाइल नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि टेलीग्राम हाईजैकिंग में SS7 का इस्तेमाल हुआ और बड़ी नामी गिरामी कुछ हस्तियां थी, उनका क्रिप्टो करेंसी डिमांडिंग के लिए उनके नामों का इस्तेमाल भी हुआ, ईमेल भेजे गए उनके नाम से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा था। तीसरा नेक्स्ट अगर हम चलें तो सेफ आर्टसा मलवेयर अटैक्स जो हुआ, स्टार्टिंग में ऐसा माना जा रहा था कि ये एक
अगर मैं कहूँ कि सेफार्सा ये क्या है, एक चिकागो बेस्ड बहुत बड़ी ग्लोबल लीगल फर्म है जो इसका विक्टिम हुई। स्टार्टिंग में माना जा रहा था कि एक तरह का मलवेयर अटैक है। गाइस मलवेयर तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, तो ऐसा माना जा रहा था कि कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन बाद में कंपनी ने कंफर्म किया कि एक रैंसमवेयर अटैक था, ठीक है, जो कि अक्टूबर 2020 में हुआ और इसने कंपनी का जो ईमेल सिस्टम था उसे पूरी तरह से डाउन कर दिया काफी लंबे टाइम के लिए। बाद में एफबीआई ने इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, लेकिन उसे भी कोई खास ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिली नहीं और कंपनी को हालांकि इसमें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। एंड फाइनली अगर मैं बात करूं तो कार्निवल कॉर्पोरेशन डेटा ब्रीच, ये देखिए वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है क्रूज लाइन ऑपरेटर कंपनी है, जिसमें 15 अगस्त 2020 को अटैक हुआ और ये भी एक तरह का रैंसमवेयर अटैक ही था। तो अब यहाँ से आपकी समझ में एक बात तो आ गई होगी कि बड़ी बड़ी संस्थाओं को जो हैकर लोग हैं वो टारगेट करते हैं और उनका जो मोटिव होता है वो उन्हें नुकसान पहुंचाना ही होता है या कहीं ना कहीं उनसे रैंसम डिमांड होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा $20 लाख की रैंसम की जो डिमांड की गई थी, तो ये उनका काम होता है। अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो सवाल ये है कि कैसे अगर आप किसी भी संस्था में काम करते हैं और आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं तो किन बातों का ध्यान रख के आप उस संस्था को सिक्योरिटी दे सकते हैं और बचा सकते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ आप पता चलने वाले हैं, वो थे हमारे कुछ रियल लाइफ से लेकर कुछ एग्जांपल। तो सबसे पहले वन बाय वन हम जानेंगे गाइस। सबसे पहले तो आपको अवेयर होना चाहिए कि इस तरह की जो चीजें हैं वास्तव में रैंसम क्या होता है, फिशिंग, डीडोस, मलवेयर जैसी जो चीजें हैं ये होती क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली बात ये आती है कि आपको टाइम टू टाइम वेप्ट का मतलब होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। गाइस ये दो चीजों से मिलकर बना है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इस फेज के अंदर क्या होता है कि किसी भी संस्था के अंदर जो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे टेस्ट किया जाता है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि कहीं कोई लूप होल तो नहीं है, कहीं कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। और सेकंड जो फेज होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसमें ये देखा जाता है कि भाई कोई अगर लूप होल है तो उससे कितना नुकसान हो सकता था और कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम उसे बचा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि टाइम टू टाइम आपको वेप्ट जो है पीरियोडिकली आपको ऑर्गेनाइज कराते रहना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो सही है या नहीं है। सेकेंडली है आपको जो अपना इंपोर्टेंट डेटा है उसका बैकअप लेते रहना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी दिक्कत हो तो आप उससे बाहर निकल सकें। आपको जो भी सिस्टम्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स का या एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स करते रहने चाहिए ताकि कोई भी सिक्योरिटी पैच आए तो वो आपसे निकले ना और आप उसका फायदा उठा सकें। अपने एम्प्लॉयज को रिस्ट्रिक्शंस जरूर बताना चाहिए, जैसे कि अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपके आईडीज, पासवर्ड या ऐसी जो चीजें हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें, ये जरूर उन्हें बता के रखना चाहिए। और आपको हमेशा ईमेल स्पूफिंग से बचने के लिए या स्पैम से बचने के लिए जो प्रॉपर सिक्योरिटी मेथड्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूंगा ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल की, जिनमें आपका आ जाता है DMARC, SPF एंड DKIM, यानी कि ये होते हैं ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जिनकी मदद से कोई आपके ईमेल को स्पूफ नहीं कर पाता है। इन सब के अलावा टाइम टू टाइम आपको साइबर अटैक सिमुलेशन कैंपेन लगानी चाहिए आपकी जो संस्था है, ताकि आपके एम्प्लॉय अवेयर हो सकें इस तरह की चीज़ों के बारे में और सही टाइम पे वो बच सके इन चीज़ों से। तो गाइज ये कुछ चीज़ें थी। इन सब के अलावा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आप इस्तेमाल करें और आपका जो IT एडमिन है वो लिमिटेड राइट ही दे आपके एम्प्लॉयज़ को, ये उसकी खास जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो बच सकते हैं एक बहुत बड़े साइबर जो आने वाले टाइम का साइबर हमला है उस तरह की चीज़ों से आप अपनी संस्था को बचा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स थे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी के अलावा अगर आपको इस पे और भी ज़्यादा बेहतरीन और डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे मेल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज़ आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट करें एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।